नमस्कार साथियों, थॉर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोगों द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले प्रमुख आभूषण। कौन कौन से आभूषण काम में लिए जाते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से आभूषण हमारे लिए प्रमुख है, किस प्रकार के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा आभूषण किस प्रकार का होता है, उसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, कौन सा स्त्रियों का होता है, कौन सा पुरुषों का होता है। तो हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के आभूषण होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, 4 प्रकार के आभूषण है, जिनमें सबसे पहला जो आभूषण होगा वो होगा सामान्य स्त्रियां। सामान्य स्त्रियां। दूसरा होगा वो होगा सामान्य पुरुष, उनके द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले। फिर हो जाएंगे आदिवासी महिला और आदिवासी पुरुष। तो ऐसे में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषणों की। सबसे पहले देखो आभूषण। आभूषण है क्या? इसे हमारे यहाँ राजस्थानी में गहने कहते हैं। गहने व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम है उनका प्रयोग करता है। उसमें आभूषण भी एक प्रमुख जो है इसमें भूमिका निभाता है। कोई व्यक्ति बहुत सारे आभूषण इसलिए प्रयोग में लेता है ताकि वो सुंदर दिखे, यानी सौंदर्य वर्धि या सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं आभूषण। आभूषणों से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है। दूसरी बात, राजस्थान में बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो राजस्थान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा आभूषण प्रयोग में लिए जाते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आभूषण है वो हमारे मारवाड़ में प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आभूषण प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान में कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लिए जाते हैं, उनके कौन कौन से नाम है। तो देखो सबसे ज़्यादा आभूषण है वो सामान्य जातियों की स्त्रियां प्रयोग में लेती है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं हम सामान्य जाति की स्त्रियों की, कि सामान्य स्त्रियां कौन कौन से आभूषणों का प्रयोग करती है। सबसे पहले देखो हम सिर से लेकर एड़ी तक यानी पैर की उंगलियों तक के संपूर्ण आभूषणों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि सामान्य जाति की महिलाओं के सिर के आभूषण। अब दोस्तों सिर के आभूषण है वो आप देख सकते हो कि महिलाएं अपने सिर में कई प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो। पहले में देखो ये इस प्रकार का आभूषण है, महिलाएं अपने सिर के बालों की गुंथाई करके उसमें कई आभूषणों का प्रयोग करती है। उसके बाद में देखो सिरमांग या टीका है, इस प्रकार का आभूषण है वो महिलाएं प्रयोग में लेती है। और भी कई प्रकार के आभूषण आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। इस प्रकार के आभूषणों का सिर में प्रयोग करती है महिलाएं। राजस्थान में अलग अलग प्रकार के सोने, चांदी, अन्य धातुओं के कई प्रकार के आभूषण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक किस धातु के आभूषण होते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के आभूषण होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आभूषणों का प्रयोग मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि चांदी के आभूषण है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में देखो कुछ हम बात करेंगे कि कौन कौन से आभूषण सिर के आभूषण है। तो सिर में देखो सबसे प्रमुख आभूषण है महिलाओं का वो है बौर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला है वो है बौर। ठीक है, सिर के अंदर यहाँ पर जो आभूषण काम में लिया जाता है उस आभूषण को बोलते हैं बौर। उसके बाद में देखो कुछ आभूषणों के नाम है यहाँ पर शीश फूल, सिरमांग, टीका, बड़का, दामिनी, मेहमद, फूल गुत्तर, चूड़ामणि, गेड़ी, मापती, मोरमंडली, तिबगट्टो और श्रृंगार पट्टी, यानी श्रृंगार पट्टी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो हमने नाम लिए हैं
यहाँ पर स्क्रीन पर जो लिखे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सामान्य जाति की स्त्रियों के सिर के आभूषण हैं। अब देखो, इनमें आज तक एग्जाम की हम बात करें तो कौन कौन से जो यहाँ पर आप देख रहे हो, उनमें से कौन से आभूषण है जो एग्जाम में पूछे गए। तो आप देख सकते हो इसमें, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक आभूषण लिखा हुआ है मेहमद। आभूषण का नाम है मेहमद। ये मेहमद आभूषण एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा बात करें तो टीका भड़का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, टीका भड़का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दामिनी, दामिनी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कई जो मोर मंडली है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार के नाम दे दिए जाएंगे कि यह है, जैसे टीका भड़का है, ये कहाँ पर या कौन प्रयोग में लेती है। तो सामान्य जाति की महिलाएं अपने सिर में इस प्रकार के आभूषण का प्रयोग करती है, वो है टीका भड़का, मेहमद, दामिनी। ये सारे के सारे जो देख रहे हो आप, ये सारे के सारे महिलाएं अपने सिर में प्रयोग करती है। किस प्रकार करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे सिरमांग है, ठीक है, या इसे टीका कहते हैं। तो इस प्रकार का आभूषण है वो सिर में काम में लिया जाता है, ठीक है। बालों के ठीक सामने इस प्रकार और पीछे इस गुताई के ऊपर इस प्रकार इस आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारे सामान्य जातियों की महिलाओं के सिर का आभूषण। फिर आते हैं, देखो, सामान्य जाति की महिलाएं वो नाक के अंदर कई आभूषणों का प्रयोग करती है। तो ऐसे में देखो, नाक के आभूषणों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 नंबर का यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये दोस्तों नथ है, यानी ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये नथ आभूषण है। और नाक का सबसे प्रमुख आभूषण माना जाता है वो है नथ। नथ का प्रयोग करने के बाद में महिला का चेहरा है वो अत्यधिक सुंदर दिखने लग जाता है। नाक है, उसके साथ ही देखो इस प्रकार पीछे तक का ये जो है बालों में जाकर जो लगाया जाता है, ये नाक की नथ है। तो नाक में देखो कौन कौन से यहाँ पर प्रयोग में लिए जाते हैं। ऐसे में देखो नाक के आभूषण है, उनमें पहला है कांटा, ठीक है। कांटा किस प्रकार काम में लिया जाता है, तो दोस्तों नाक के अंदर सबसे जो छोटा आभूषण होता है वो होता है कांटा। उस कांटे का सामान्यतः महिलाएं काम में उसको लेती है, जबकि अगर वो कभी भी श्रृंगार करती है, कोई इस प्रकार का विशेष कार्यक्रम हो, तो उसमें इस प्रकार यानी नथ का प्रयोग किया जाता है। नथ नाक का एक प्रमुख आभूषण है, ठीक है। तो कांटा हो गया, उसके बाद में नथ, नथ के बाद में फीणी, ठीक है। फिर देखो ये पटवारी एग्जाम 2010 में पूछा गया था चौंप। एक होता है चौंप और एक होता है चौंप। चौंप आभूषण है, ये आप देख सकते हो, ये नाक का आभूषण है, जबकि चौंप है वो दांत का आभूषण है। तो देखो चौंप, इसके बाद में नक्सर नाम से पता चल रहा है। इसके अलावा देखो भंवर, भंवर भी हमारे यहाँ नाक का आभूषण है। इसके अलावा देखो कोका, कई संगीत के अंदर या कई गीतों में, कई गानों के अंदर कोका का जो प्रयोग किया जाता है, कोका एक स्त्रियों के नाक का आभूषण है। इसके बाद में बुलाक, वेण, नथविल्ली, वेसरी, चूनी, ऐसे जितने भी जो हमने नाम पढ़े हैं, ये सारे के सारे सामान्य जाति की महिलाओं के आभूषण हैं, और वो आभूषण है नाक के। उसके बाद में देखो वेसरी। वेसरी दोस्तों जो आभूषण है नाक का, इसकी हम बात करें तो भारत का सबसे सुंदर चित्र जो बना हुआ है वो है बनी ठनी का चित्र। उस बनी ठनी के चित्र में वेसरी आभूषण को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये वेसरी आभूषण है, ये नाक का एक प्रमुख आभूषण है। और इसी के साथ चुन्नी, नक्सर, भंवर, नथविल्ली, वेण, बुलाक, कोका, कांटा, नथ, ये सारे के सारे जो आभूषण दिए गए हैं, ये सामान्य जातियों की महिलाओं द्वारा अपने नाक में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो अगला आभूषण है वो है कान का आभूषण। महिलाएं कान में भी कई प्रकार के आभूषण है उनका प्रयोग करती है। अब देखो कानों के अंदर अलग अलग प्रकार के जो आप आभूषण देख रहे हो कि इस प्रकार के झुमके आपने कानों में देखे होंगे, इस प्रकार के भी कई जो आभूषण है। यहाँ पर ये पत्ते हैं, पीपल पत्ता, ये भी आप देख सकते हो। इस प्रकार के कई जो प्रमुख आभूषण है जिनका प्रयोग महिलाएं
श्रृंगार में, सुंदरता में अपने कानों के अंदर प्रयोग में लेती है। कान का सबसे जो प्रमुख आभूषण है दोस्तों वो है झुमका। ध्यान रखना, कान का सबसे प्रमुख आभूषण है वो है झुमका। ठीक है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में जाले, एरनहार, जाले, एरनहार, इसके बाद में पीपल पत्ता, टोंटी। ध्यान रखना, टोंटी है ये कान का आभूषण है। इसके बाद में माकड़ी, अंगोड़िया, कोकड़ली, कोकरू और संगोल, ये इस प्रकार के जितने भी आपको आभूषण दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आभूषण सामान्य जाति की महिलाओं के या सामान्य जातियों की महिलाओं के कान के आभूषण हैं। उसके साथ देखो आगे हम बात करें तो दोस्तों हमारे सामान्य जाति के महिलाएं हैं या पुरुष है वो दांतों में भी इस प्रकार के कई आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो दांतों की अगर यदि हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो दांतों में इस प्रकार कई आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। आप देखो यहाँ पर देख सकते हो इस दांत के अंदर एक आभूषण दिखाया गया है, यानी दांतों के अंदर कई आभूषण जड़े जाते हैं, उन वो होते हैं दांत के आभूषण। दांत के आभूषणों में देखो 4 शब्द आपको याद रखने हैं। मैक, मैक का मतलब है दांत का आभूषण। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो चूंक और चौंक। एक हमने जो पढ़ा था नाक के अंदर वो था दोस्तों चौंक, और यहाँ पर जो हम बात करें वो है चूंक और दूसरा है चूंक। इसके बाद में रखन। ये सारे के सारे वो एग्जाम के अंदर पूछे गए। आप यहाँ देख सकते हो कि दांत के अंदर यहाँ पर इस प्रकार है वो चूंक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी दांत के आभूषण है। ठीक है, फिर देखो दांतों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर जड़ाई की जा सकती है। तो देखो दांतों के अंदर अगर यदि हम बात करें तो इस प्रकार की ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दांतों के आभूषण इस प्रकार प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे के सारे वो दांतों के आभूषण है। तो दोस्तों ये हुए अपने दांतों के आभूषण, मैक, चौंक, चौंक और रखन। इस प्रकार दांतों में काम में लिए जाने वाले आभूषण है। फिर देखो महिलाएं सर्वाधिक आभूषण काम में लेती है गले में। तो गले के आभूषण है वो आप ध्यान से देखें कि गले के अंदर किस किस प्रकार के आभूषण। तो गले में बहुत सारे हमने आभूषण देखे, लेकिन इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गले का आभूषण है। ऐसे आभूषण कई महिलाओं के गले में देखे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद में इस प्रकार के, और ये सारे के सारे हैं वो गले के आभूषण हैं। अब देखो गले के आभूषणों में कौन कौन से आभूषण हमारे लिए प्रमुख है। तो गले का सबसे प्रमुख आभूषण है वो है दोस्तों कंठी। ठीक है, गले का प्रमुख आभूषण है कंठी। ठीक है, कंठों के लगा हुआ जो आभूषण होता है उसे बोलते हैं कंठी। उसके बाद में टूसी, टूसी भी एक गले का आभूषण है। तिमणिया, तिमणिया, तुलसी, आड़, रामनवमी, उर्वशी, गुलीबंद, झालर, मंडली, तेवटिया, तख्ती, निगेली, हेमल, सरी, पौल, बजरी, ये सारे के सारे जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये गले के आभूषण है। अब देखो इनके अंदर दोस्तों एक यहाँ पर लिखा हुआ है तिमणिया, तुलसी, आड़, रामनवमी, एक है तेवटिया। ये जो तेवटिया है ये आभूषण सबसे गले में वजनी आभूषण है या वजनी आभूषण है। सबसे भारी आभूषण माना जाता है तेवटिया यानी टेवटा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर का ये जो आपको आभूषण दिखाई दे रहा है ये दोस्तों टेवटा है। और इस प्रकार यहाँ हमारे मुख्यतया मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं गले के अंदर बड़ी मात्रा में तेवटिया देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे जो जितने भी आभूषण है ये गले के आभूषण है, जिनमें कंठी, टूसी, तिमणिया, तुलसी, आड़, रामनवमी, उर्वशी, गुलीबंद, झालर, मंडली, तेवटिया, तख्ती, निगेली, हेमल, सरी, पौल और बस्ती, ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं। चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि इस प्रकार के कई जो आभूषण है
वो आप गले के अंदर इस प्रकार के आभूषण पहने हुए आपको महिलाएं मिल जाएगी। इसके बाद में देखो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाते हैं बाजू का चूड़ा। दोस्तों हाथ के अंदर 3 जगह आभूषण काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले बाजू का आभूषण, उसके बाद में कलाई का आभूषण, उसके बाद में हम बात करें तो उंगलियों के आभूषण। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषणों की हम बात करें तो बाजू के आभूषणों में एक होता है टड्डा, तकिया, बट्टा, नवरत्न, अणक, उड़कनी। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी जो आभूषण है ये दोस्तों बाजू के आभूषण है। बाजू के आभूषणों में देखो अणक ये आभूषण है, ये पूछा गया है। उड़कनी क्या है, तो उड़कनी में आप देख सकते हो कि बाजू का जो चूड़ा होता है, महिलाएं बाजू में जो चूड़ा पहने रहती है उन आभूषण को कहते हैं उड़कनी। यानी उड़कनी का आशय यहाँ पर है कि बाजू का चूड़ा। ठीक है, जो बाजू के अंदर चूड़े का प्रयोग किया जाता है वो होता है उड़कनी। अणक, नवरत्न, बट्टा, तकिया, ठड्डा ये सारे के सारे सामान्य जातियों की महिलाओं के बाजू के आभूषण हैं। उसके बाद में देखो हम आते हैं कलाई में। कलाई की दोस्तों बात करें तो कलाई के कुछ प्रमुख जो आभूषण है उनमें आप देख सकते हो, एक तो है मटरिया, पुणची, चार, फूंदा, जोगरी, बंगड़ी, कंकण, सोवन पान, आंवड़, तांती, लंगर, इस प्रकार के डोरा, ये सारे के सारे हैं, ये यहाँ पर कलाई के आभूषण है सामान्य महिलाओं के। चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार के आभूषण यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। फिर देखो अगली बात करें हम तो उंगलियों के अंदर, उंगलियों में कौन कौन से यहाँ पर आभूषण काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले देखो उंगली में आभूषण जो काम में लिए जाते हैं जिनमें बेटी, मोंदड़ी, छल्ला, दामना, अरसी, इस प्रकार की जितनी भी ये जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हैं वो उंगलियों के आभूषण है। किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है तो देखो ये सारे के सारे हैं, ये यहाँ पर उंगलियों के आभूषण है। अनेक प्रकार की डिजाइन में ये बनाए जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाथ की उंगलियों में किस प्रकार आभूषण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखो कटी। कटी का मतलब होता है कमर। सामान्य जातियों की महिलाएं हैं उनके कमर के कौन कौन से आभूषण है तो कमर के आभूषणों में देखो एक तो है तागड़ी, कटिबंध, कटीजेब, कणकती, करगनी और सटका। ठीक है, यानी सटका। ध्यान रखना सटका जो आभूषण है ये सामान्य महिलाओं के कमर का आभूषण है। सर्व प्रचलित जो कमर के अंदर प्रयोग में लिया जाता है वो है दोस्तों यहाँ पर कणकती। कणकती का सर्वाधिक यहाँ पर महिलाएं प्रयोग करती है। तो ये हो जाएंगे हमारे कमर के कुछ प्रमुख आभूषण। उसके बाद में देखो पैर के कुछ आभूषणों की हम बात करें तो देखो पैर के आभूषणों में दोस्तों आंवला, जीवी, रमजोड़, जोसर, टणका, हीराबेन, सीजनी, तेदड़, जोड़ आदि जो इस प्रकार के यहाँ आभूषण है ये सारे के सारे आभूषण है ये यहाँ पर सामान्य महिलाओं के पैरों के आभूषण है। अब देखो हाथों की अंगुली के हमने पढ़े, वैसे ही पैरों की उंगलियों में भी कुछ प्रमुख यहाँ आप देख सकते हो प्रमुख आभूषण है। तो उंगलियों में बीचिया, फोलरी, गोल्या और दोलकिया। ठीक है, यानी 2 उंगलियों की एक साथ जो बीचिया उसे बोलते हैं दोलिकिया। 2 अंगुलियों की बीचिया, 2 अंगुली की बीचिया को बोलते हैं दोस्तों दोलिकिया। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर पुरुषों के भी कुछ आभूषण है और पुरुष भी किस जाति के तो सामान्य जातियों के जो पुरुष है उनके आभूषणों की हम बात करेंगे। जिस प्रकार महिलाएं भी प्रयोग करती है वैसे पुरुष भी कुछ आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो देखो
सबसे पहले पुरुष है, उनके आभूषणों में पहले आभूषण है वो है सिर के, कि पुरुष सिर में आभूषणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुरुष सीधे सिर में कोई आभूषण नहीं लगाते हैं। सिर के ऊपर पुरुष है वो पगड़ी बांधते हैं, और उस पगड़ी में लगने वाले जितने भी आभूषण है वो सारे के सारे आभूषण है, उन्हें कहते हैं सिर के आभूषण। अब देखो कुछ चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये देखो ये पगड़ी, इस जो सरदार जाति वाली ये पगड़ी है, इसमें आप देख सकते हो कि कई प्रकार के आभूषण लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे चित्र में और तीसरे चित्र में, यानी इस प्रकार के कई जो आभूषण है वो सिर के अंदर काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर देखो इस प्रकार के ये पगड़ियों के प्रमुख आभूषण है, यानी पगड़ियों के अंदर विभिन्न प्रकार के धातुओं के और रत्नों से जड़ित इस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो कान के आभूषणों की अगर हम बात करें तो कान के आभूषणों में एक है झाले, कान के अंदर एक आभूषण है झाले, एक आभूषण है छीलकड़ी, एक है मुरकिया। कानों के अंदर सामान्य जो पुरुष है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यह मुरकियाँ हैं। यहाँ पर ये जो आभूषण आपको दिखाई दे रहे हैं ये आभूषण है मुरकियाँ। तो यहाँ पर मुरकिया आभूषण है वो पुरुषों के कान के आभूषण है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर छेलकड़ी है, जाले है, इस प्रकार के कई कानों में भी सामान्य पुरुष है वो यहाँ आभूषणों का प्रयोग करते हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हम, यहाँ पर सामान्य पुरुष है उनके गले के आभूषण। तो सामान्य पुरुष है वो बलेवड़ा, पेंडल, मादड़िया, डोरा, इस प्रकार के गले के अंदर सामान्य जो पुरुष है वो काम में लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक नौजवान पुरुष की एक चित्र है या फोटो है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखो ये एक प्रकार का आभूषण है वो गले के अंदर प्रयोग में लिया गया है। दूसरा आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो ये भी एक प्रकार का गले का आभूषण है। यहाँ पर ये आप सोने की जो चैन है वो देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे जो गले में सामान्य पुरुष काम में लेते हैं उन आभूषणों में बलेवड़ा है, पेंडल है, मादड़िया है, डोरा है, ऐसे कई जो प्रमुख आभूषण है वो सामान्य पुरुषों के गले के आभूषण हैं। उसके बाद में आगे बढ़ें तो आदिवासियों के प्रमुख गहने, आदिवासी महिला और पुरुषों के गहने उनकी हम बात करें दोस्तों, तो आप देखो कुछ चित्र देखे जा सकते हैं आपके द्वारा कि एक महिला का जो चित्र आपको नजर आ रहा है, इसमें देखो कानों में इस प्रकार के कुछ आभूषण, गले में आप यहाँ देख सकते हो इस प्रकार के कुछ आभूषण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इधर आप देख सकते हो कि ये जो महिलाएं ये सिर में भी, ये हाथों में भी, ये गले में, इस प्रकार के कई आभूषण हैं वो यहाँ पर प्रयोग में लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार के कई आदिवासियों के आभूषण हैं। फिर देखो आप हाथ की उंगलियों में भी कुछ आदिवासियों के आभूषण यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। सबसे पहली और ख़ास बात यह है कि बोरला, सामान्य स्त्रियों की तरह ये लोग भी बोरला है वो अपने सिर के अंदर प्रयोग में लेते हैं। दूसरी अगर बात करें तो हांसली, हांसली, तिमणियाँ, ये इन आदिवासियों के गले के आभूषण है। फिर बात करें तो गजरा, चूड़ा, ये इनके हाथों के प्रमुख आभूषण है। गजरा और चूड़ा है ये इनके हाथों के प्रमुख आभूषण है। तो आगे देखो, आगे देखें हम तो ग्रासिया जो स्त्रियां हैं दोस्तों, जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा गहने पसंद करती है ग्रासिया महिलाएं। ग्रासिया महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा सौंदर्य वर्दी में रुचि रखती है, और सबसे ज़्यादा सौंदर्य वर्दी में रुचि रखने के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार का एक सामान्य कार्यक्रम में कुछ जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर आपको नृत्य करती हुई, गीत गाती हुई नजर आ रही है, जिनमें आप देख सकते हो कि इनके नाक के आभूषण है, इनके गले में आभूषण है, इनके कान में आभूषण है, इसके अलावा इनके हाथों में आभूषण है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ इस कलाई से लेकर यहाँ अंगुलियों के बीच तक का यहाँ आभूषण है, चूड़ियाँ भी है, गले में भी है। इसके अलावा इस प्रकार के कई आभूषण है वो इन चित्रों में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आदिवासी जो महिलाएं हैं वो ग्रासिया जनजाति में ज़्यादातर देखो दोस्तों कुरंज, सीप
और कौड़ी के बने गहने उनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखें तो सोने और चांदी के आभूषण आदिवासियों में कम मिलते हैं, जबकि आप यहाँ देख सकते हो कौड़ी के आभूषण, सीप धातु के आभूषण, कुरंज के आभूषण है, ऐसे आभूषण अधिकांशतः आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो बात करें हम तो यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं जिनके जो जैसे रसरा, रसरा किसे कहते हैं तो दोस्तों रसरा आदिवासी महिलाओं के सीप से बने गहनों का कहा जाता है। सीप धातु के बने गहने आदिवासियों में रसरा कहा जाता है। रसरा का मतलब है सीप के बने गहने। फिर इसके अलावा देखो लस्सा, लस्सा सिर का आभूषण है। जावला ये भी सिर का आभूषण है। मछलियों ये सिर की चोटी में प्रयोग में लिया जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में दामरी, झुमरियो ये कान में प्रयोग में लिया जाता है। हांसली, टेड़ियो, हरियोसर, काली ये सारे के सारे हैं वो गले के आभूषण हैं। और लांबा, चुड़लो, पूणच, बालियू, हाथपान ये सारे के सारे आभूषण है वो आदिवासी जाति की महिलाएं अपने हाथों के प्रयोग में लेती है। इसके अलावा इनसे जुड़े देखो इनके कुछ जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विभिन्न जो गले के, ठीक है, पहने जाने वाले प्रमुख जो आभूषण, कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं जिनके छायाचित्र भी आप यहाँ देख सकते हो। फिर देखो हम बात करें आगे तो इस जनजाति के जो पुरुष है या जनजातियों में पुरुष है वो ज़्यादा है काम में नहीं लेते हैं, लेकिन वो कुछ कड़े हैं वो अपने हाथों में और पैरों में काम में लेते हैं। तो इस जनजातीय जो पुरुष होते हैं दोस्तों उनमें 3 प्रकार के कड़े होते हैं। इसमें 3 प्रकार के कड़े हैं वो आप देख सकते हो, जिसमें पहला कड़ा है जिसका नाम है चौक। आदिवासियों में चौक क्या है? चौक हाथ का कड़ा है और ऐसा कड़ा आप देख सकते हो कि ये हाथ का कड़ा है। यहाँ पर हाथ का कड़ा आपको साफ साफ नज़र आता होगा कि ये हाथ का कड़ा है। उसके बाद में देखो मरालिया या मट्टालिया, ये जो शब्द है यह मट्टालिया। मटालिया जो शब्द है, मटालिया का अर्थ से यह है कि बाघ या नाग के मुख वाली आमूर्ति वाला कड़ा, ठीक है। यानी ऐसा कड़ा जिसका मुख्य जो छोर है उस पे या तो बाघ की आकृति हो और या नाग की आकृति हो। ऐसा अगर यदि यानी ऐसा कड़ा जिसके मुंह पर बाघ या नाग की आकृति हो, ऐसा कड़ा क्या कहलाएगा? उसे कहेंगे मट्टालिया। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो वीर। वीर का मतलब है इस जनजातियों में पुरुषों के पांव का कड़ा, जो आपको 3 नंबर चित्र में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये पांव का कड़ा है। तो इस प्रकार के आभूषण यहाँ पुरुषों के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर देखो अगर यदि हम बात करें तो इन जनजातियों में एक और प्रथा प्रचलन में वो है गोदना गोदने की प्रथा, टैटू बनाने की, शरीर पर विभिन्न रंगों के चित्र बनाने की प्रथा। हमने जब जनजातियां पढ़ी तो वहाँ एक सवाल पढ़ा हमने कि गोदने गोदने की प्रथा सर्वाधिक कौन सी जनजाति में? तो ग्रासिया जनजाति है। ये जनजाति सर्वाधिक गोदने गुदवाती है, यानी ग्रासियों में गोदने गुदवाने की सबसे ज़्यादा परंपरा है, जबकि भीलों में भी है, इसके अलावा शेरियों में भी है, और भी जनजातियों में गोदने गुदवाने की सबसे अच्छी परंपरा यहाँ। तो देखो गोदने होते क्या है? गोदने शरीर के विभिन्न अंगों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनवाना, ठीक है, वो होते हैं गोदने। अब देखो गोदने 2 प्रकार के होंगे। एक तो चेहरे पर जो भी गोदना गुदवाते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों मांडलिया। क्या कहा जाता है? मांडलिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मांडला हाथ व पांव पर गोदना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मांडला है। ये हाथ के ऊपर जो इस प्रकार जो किया जा रहा है वो है यहाँ पर मांडला, ठीक है। यानी हाथ या पांव पर जो भी गोदने या चित्र बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मांडला। और यहाँ पर मंडलिया है वो कहते हैं चेहरे पर गोदना। अब देखो यहाँ पर एक आदिवासी महिला का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें देखो पीठ के बल
यानी यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग प्रकार का टैटू यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर सामान्य महिलाएं, सामान्य पुरुष, आदिवासी महिलाएं और आदिवासी पुरुषों के विभिन्न प्रकार के गहने या आभूषण है, उनका जिक्र हमने चित्रों के माध्यम से कर लिया। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हमने शुरू में ही चर्चा करी थी कि सबसे ज़्यादा गहने, ये गहने हमें मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। हमने वहाँ पर एक और सवाल पढ़ा था कि खेजड़ली के मेले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाएं आभूषण पहनकर आती है या सर्वाधिक आभूषण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आभूषण का चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।